चलिए दोस्तों, स्वागत है सभी का दीपिका क्लासेस के प्लेटफॉर्म में। मैं डेली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, लेक्चर रिकॉर्ड भी होते हैं, इसीलिए। नाम सौरभ पाठक है, पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ वर्ग 2 हिंदी साहित्य। कल अपन ने कौन सी क्लास की थी? श्रम की महिमा। आज अपन पढ़ने वाले हैं खूनी हस्ताक्षर। किसकी है ये? गोपाल प्रसाद व्यास जी की है, जिनका एक प्रसिद्ध गाना शायद आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा या सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। डेफिनेटली जब आप इतनी प्रसिद्ध कविता लिखी है, एक नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, तुम मुझे खून दो, आ गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हमेशा जो भी राइटर होता है वो सब विधाओं पे लिखता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक विधा का महारथी बनता है। और हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी का प्रभाव जरूर होता है। तो गोपाल प्रसाद व्यास जी ने ये जो कविता है, ये किसको समर्पित की है? खूनी हस्ताक्षर सुभाष चंद्र बोस जी को। मैंने अभी बताया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अभी कौन बनेगा करोड़पति लेटेस्ट सीजन चल रहा है, इसमें एक बहुत अच्छे प्रश्न में पूछा गया था कि किस लेडी ने अपने सोने के आभूषण दान कर दिए सुभाष चंद्र बोस जी की मांग पे। छोटी सी बिटिया थी, नेताजी ने देखा, उनको लगा कि ये तो शायद नादान है, नादानी में दे रही होगी, उसको बुला के वापस किया, समझाया, लेकिन नहीं। उसने बोला कि मैं देश के लिए जीऊंगी, देश के लिए मरूंगी। बाद में वो आईएनएस की एजेंट बनी, खुफिया एजेंट बनी। तो इतना त्याग किया है हमारे इन महापुरुषों ने हमारे देश के लिए कि जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। अपने देश की पुलिस के बारे में भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजों की पुलिस उस जमाने में तो सबसे एडवांस थी, उनका खुफिया तंत्र सबसे एडवांस था। सुभाष बाबू सारे अंग्रेजों को चकमा देकर भारत से नशा होते हुए जर्मनी पहुंचे, वहां से पनडुब्बी में बैठ के कहाँ पहुंचे? सिंगापुर, जापान। वहां पे इन्हें अपनी कौन सी फौज बनाई थी? आज़ाद हिंद फौज। मैं भी इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना इतिहास का भी मैं विद्यार्थी रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, और अभी जिस पद पे हूँ वहाँ पे मैं इतिहास से ही हूँ। तो वहाँ तक पहुँचे, सेना बनाई और इतना प्रभावित किया लोगों को कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोग बाग अपना घर बार छोड़ के देश के लिए बलिदान होने के लिए आगे आ गए। और जब भी मैं पहले बोलता हूँ, कुछ बनो या ना बनो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पढ़ाया बच्चा डिप्टी कलेक्टर डीएसपी ना बने चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। देश जब भी पुकारे हम सब कुछ छोड़ के जाएंगे। शायद मैं अपनी बिटिया को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ दुनिया में, लेकिन अगर देश के लिए बारी आएगी तो एक पल भी नहीं सोचूंगा जा। ये भावना आज के दौर में कम होती जा रही है लोगों में, लेकिन पहले थी। अंग्रेजों से ऐसी लड़ाई, ऐसी आज़ादी नहीं मिल गई, वो एक अलग टॉपिक है। तो आप समझ जाइए राइटर का नाम क्या है? गोपाल प्रसाद व्यास जी। कदम कदम बढ़ाए जा किसने लिखा? अब यहां से क्वेश्चन समझिए आप लोग। क्या करता है कि ये किताबों में लिखी हुई है, 9वीं से लेके 6वीं से लेके 10वीं तक की किताबों की रचनाएं हैं। अब जो अतिथि शिक्षक हैं 50% रिजर्वेशन ले रहे हैं, उनको लगता है कि ये तो हम पढ़ा ही रहे हैं स्कूल में और हमको पट्टे से मिल जाएगी नौकरी। 50% रिजर्वेशन भी है, लेकिन आपको बता दें ये दुर्भाग्य की बात है हमारे शिक्षा विभाग के लिए, हमारे देश के लिए, कि पिछले बार का जो 25% रिजर्वेशन मिलने के बाद इतनी सीटें थीं अतिथियों के लिए, वो भी फुलफिल नहीं हुई। उच्च न्यायालय ने डायरेक्टली बोला है कि कुछ भी हो जाए हम शिक्षा विभाग को बर्बाद नहीं करेंगे। वो एक अलग मसला है राजनीति का। तो यहाँ पर ये तो 2-4 पन्नों की कविता है, पढ़ दूंगा, वाचन कर दूंगा, लेकिन प्रश्न कहाँ से आते हैं?
अब देखिए कदम कदम बढ़ाए जा। अब यहां से अगर वो बोल देगा कि भैया ये देशभक्ति गीत किसने लिखा, ये कविता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। कल मैंने आपको एक वर्क दिया था। वर्क क्या था? वर्क ये था कि आप लोगों को पीएससी, यूपीएससी, नेट, जितने भी पीएससी के बोर्ड हैं हिंदी भाषी के, जहाँ पर हिंदी लिटरेचर है या रहा है, उनकी जो जो सिलेबस में डाली गई रचनाएं हैं, एटलीस्ट कम से कम उनके बारे में लेखक कौन है, वो कौन सी विधा है, ये पता होना चाहिए। 2 घंटे का काम है, 1 घंटे का। आप संचार क्रांति के युग में हैं, देखेंगे पता चल जाएगा। वर्ग 1 में पूरा फॉलो किया था यूपीएससी अदर स्टेट के पीसीएस से और उतार दिया था, ऐसे यहाँ किया गया है। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान पड़ेगा, लेकिन जो वर्ग 2 वाले हैं उनने अगर वर्ग 1 या नेट लेवल की तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल स्पष्ट बोलूँगा कि नहीं निकाल पाएंगे। अब सीधे आज की क्लास पे आते हैं। खूनी हस्ताक्षर गोपाल प्रसाद व्यास जी की है। किससे प्रेरित है गोपाल प्रसाद व्यास जी? जब कविता ही लिख रहे हैं कदम कदम बढ़ाए जा, खूनी हस्ताक्षर, तो कहीं ना कहीं प्रभावित किससे हैं? सुभाष चंद्र। अब देखिए अपन ने पढ़ा था श्रम की महिमा गांधी जी से। अब ये एक ठोल प्रश्न बना देगा, सही जोड़ी बनाओ, 1 2 3 4 दे देगा और उसका बोल देगा किसने लिखा, किससे प्रभावित है। अपन को इस गहराई पर जाना है। पूरा सिलेबस और अनसॉल्व पेपर सबसे अच्छे मित्र होते हैं आप लोगों के, और जिस दिन आप लोग ये समझ गए तो आप लोग तरक्की कर जाएंगे। आ गई बात समझ में? चलिए खूनी हस्ताक्षर पहले मैंने बताया है कि ये रचनाएं छोटी हैं, पहले क्लास में अपन वाचन करेंगे। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। कविता काय से बनती है मैं बता चुका हूँ, बार बार हर पीरियड में नहीं बताऊंगा। छंद, कविता का या पद्य का नियामक क्या होता है? छंद। छंद से बनती है कविता। कविता बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है? शब्द शक्ति। अभिधा का नहीं, व्यंजना का। कई बार व्यंजन, कौन कौन सी शब्द शक्ति होती हैं? 3। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा तो सीधी मतलब होता है सीधा सीधा बोल देना, आप सुंदर हो। पर्टिकुलर में पढ़ाने का तरीका ही है मेरा, आप सुंदर हैं, सीधे बोल दिया, इसमें कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात जो कहना चाहा वो आप समझ गए। फिर अभिधा के बाद कौन सी आएगी? लक्षणा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं काफी डीप में। फिर लक्षणा के बाद व्यंजना। व्यंजना मतलब कहना कुछ निकलना कुछ, समझ में आ गया? ये आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ये काहे के तत्व हो गए? कविता के। शब्द शक्ति के प्रकार हो गए। इनकी सहायता से अच्छे शब्दों से क्या बनता है? छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? वार्णिक छंद। पहचान लेते हो कि भैया वो एक दोहा दे देगा, पहचान जाओगे? नहीं पहचान? हाँ, वो एक अलग मसला है। रस छंद अलंकार मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाए हुए हैं, देखिएगा आप। रस, कविता बन गई छंद से। कविता की शोभा कारक तत्व क्या कहलाए जाएंगे? अलंकार। अलंकार जब कविता बन गई, उस कविता का अपन ने वाचन किया, सुना, पढ़ा, उससे जो आनंद मिला वो क्या कहला गया? रस। अब ये पूरी चीजें मैं बार बार हर कविता में नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया, अब आप समझ जाइएगा। अब आ जाते हैं सीधी बात यहां पर। हाँ जी, इसको और दूर कर दें। चलिए, अब दिख रहा है आप लोगों को? चलिए आ जाइएगा। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम न हो, या नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परबस होकर बहता हो, वह खून नहीं है पानी। सुना होगा खूब अच्छे से, और अगर आप विद्यार्थी नहीं भी होते हिंदी साहित्य के तो मुझे लगता है कि याद होना चाहिए। ठीक है।
वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कल से आप लोग लड़के धोती कुर्ता पहन के आना, लड़कियों को बोल दूं कि जो सूट उठ ना पहन के आना, क्या पहन के आना? साड़ी। वो बोलेंगे पढ़ाना है पढ़ाओ, भाड़ में जाओ, दूसरी कोचिंग चले जाएंगे। सरकारी स्कूल तो है नहीं कि पढ़ना तो आप ही से पड़ेगा। आप और हम 2-4-10 बच्चों को प्रभावित नहीं कर पा रहे, और सुभाष बाबू ने पूरे देश को प्रेरित कर दिया। मैं अगर कभी पीएचडी करूंगा तो उसमें मेरा थीसिस होगी उपनिवेशों में स्वतंत्रता के योगदान में उपनिवेशों की स्वतंत्रता में द्वितीय विश्व युद्ध का योगदान। इतिहास में काफी चर्चा करता हूं मैं। आजादी के संघर्ष में सबने योगदान दिया है। हर व्यक्ति, जब सब लोग जागे हैं तब जाकर हमको आजादी मिली है। मैंने बताया था, कल भी मैंने बोला था कि ये लाइन खींची है, इससे जिस दिन बड़ी लाइन खींच देंगे तब बोलने के अपन अधिकारी होंगे। सुभाष बाबू क्या बोल रहे हैं? बहुत जी चुके, अब आगे तुमको मरना होगा। आजादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीश के फूलों से गूंथी जाएगी। मतलब देश के लिए कुर्बान हो जाना है, फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, जहां शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। समझ गए कविता का मर्म क्या है? यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण। वर्ण माने ना, वर्ण माने होता है रंग, और लाल कलर का हो गया चेहरा। अभी नॉर्मल है, गोरा, आपका गोरा हमारा काला है, पर जब गुस्से में आदमी आता है तो कैसा हो जाता है? लाल। हो दमक उठा दम की उनकी रक्तिम काया, अजानु बाहु। चलो अब आ गए, अब पकड़ेंगे हम आपको। कहा है भैया ये शब्द अजानु बाहु? हम अर्थ नहीं पूछे, क्या है इसमें? रस है, छंद है, अलंकार है, समास है, संधि है। समास। इतना टाइम मत लो। आ जानू बाहु नहीं है, ये अजानु बाहु है। कौन सा समास है? आप लोग आज जाके समास पढ़ो पहले। कल भी बोला था, आप लोग पढ़ते नहीं हो। समास पूरे पढ़ के आओ। ये तो भैया बेसिक क्लास में पढ़ाई जाती हैं, रस छंद अलंकार। मैंने बताया कि एक लूसेंट किताब ले लो, उसी को पलटा लो, बहुत बड़ी बात है इतना। और ये तो हम करवाई दे रहे हैं, और पर इतना सरल नहीं है हिंदी साहित्य। हलवा पूड़ी थोड़ी मीणे माड़े खा गए। अब आपको क्या लगता है, वो यही पंक्ति देगा और बोलेगा, ये नहीं भी देगा तो बोल देगा अजानु बाहु में कौन सा समास है। और याद रखना व्याकरण के भी, एक मिनट सिलेबस दिखाइए, सिलेबस रखा हुआ है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो सब बता दूंगा, तो फिर आप लोग क्या करोगे? ये देखिएगा, पाठक जी को चश्मा और लगने लगा है। इकाई 6, इकाई 7, इनको हल्के में मत लो भैया। आ रही है बात समझ में? इसमें लिखा हुआ है शब्द भेद, संज्ञा से अवयव, संज्ञा लिंग वचन कारक सर्वनाम, सब कुछ दिया है। शब्द भंडार दिए हुए, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर जो जो चीजें दी हैं, और नहीं भी दी हैं सिलेबस में तो भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा, वो कुछ ना कुछ पूछ लेगा। अजानु बाहु ऊंची करके, जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हो, भगवान श्री राम। कौन सा समास है? अभी तक समझ में नहीं आया। अभी मैंने एक चीज बताई थी, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है,
तुम लोग यार, मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, मैं छोड़ छाड़ दूंगा बैच, है ना। सब करो ये। ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल। क्या है ये शब्द? उथल पुथल शब्द है, शब्द युग्म है। इतना टाइम क्यों ले रहे हो भैया बताने में? सीने में दिल में न समाते थे। स्वर इंकलाब के नारों। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? सब लिखते चला करो जो जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूं, क्योंकि आजादी से प्रेरित 2-4 रचनाएं हैं इसमें। कोसों तक छाए जाते थे हम देंगे हम देंगे, बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। कविता का मर्म समझ में आया? क्यों बोला? हस्ताक्षर पेन से थोड़ी करना है। देश के लिए मरना मिटना है तो हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। ये काटा अंगूठा और लगा दिया खून और लिख दिया। इसीलिए कविता का नाम क्या पड़ा? खूनी हस्ताक्षर। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो। वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो। कफन, यहां पे कफन आया। कफन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। सिलेबस में नहीं है। आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब जो तो हमारे सिलेबस में दिया ही नहीं है रचना। यहाँ पे दी हुआ है उपन्यास, गद्य। गद्य दिया है सिलेबस में। कैसे बेवकूफ बना देते हैं बच्चों को, जे लिख दिया गद्य। ये गद्य इतना सरल नहीं है। आप लोगों का आज का एक और होमवर्क है, सभी लोगों का, विद्यार्थियों का। गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उनके आवश्यक तत्व या गुण क्या है। मैंने जिनको पढ़ा दिया है वो भी देखे, और जिनको नहीं पढ़ा है वो इस बैच में अगर नए हैं तो वो भी देखें। और कहानी, नाटक, उपन्यास, मेन विधाओं के तो याद करना ही है, गौण विधाओं के भी याद करना है। कल अपन ने कौन सी रचना पढ़ी थी कल की क्लास में? श्रम की महिमा। और एक और आप पत्र पढ़ा था। मैं ऐसा समझ गए। अब पत्र गौण विधा में है, लेकिन उसके लिखने के तरीके क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैं करा चुका हूं आपकी क्लास में। जो इसको हंस कर लेता हो सारी जनता हुंकार उठी। हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते हैं। चाकू छुरी कटारों से, छुरी चाकू समझते हैं, कटार भी समझते हैं, वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना। वीर रस की कविता है। अभी मैं बताऊंगा नहीं कौन से रस की कविता। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। चलिए बढ़िया। सारे रस के स्थायी भाव, दोनों चीजें मैं बता चुका हूं, आपको याद होना चाहिए। वो कभी रस देगा उसका स्थायी भाव पूछेगा, कभी स्थायी भाव दे देगा रस पूछेगा।
खूनी हस्ताक्षर कविता में किस रस का प्रयोग हुआ है पूछ लेगा। मैं प्रश्नों के कहाँ कहाँ से आने की संभावनाएं हैं, मैं उन पर डिस्कशन कर रहा हूं। आप रसचंद अलंकार पढ़ चुके हैं, आप उसको देखें। समय चूंकि बहुत कम है, मेहनत अपन को ज़्यादा देनी होगी। मैं अगर चाहूं भी कि आप लोग जो नए बच्चे बैठे हुए हैं कि उनको मैं पूरा कोर्स करा दूं तो 10-15 दिन में या 1 महीने में नहीं होता। हमारा तो ऐसा है कि हम जब सिंपल एसआई में भी हिंदी पढ़ाते हैं तब भी बहुत टाइम लेते हैं। 70-72 क्लास लगती है जनरल हिंदी में, पर उसी में रसचंद अलंकार होते हैं। और आपकी तो लिटरेचर की क्लास है। मैंने कभी अपने लिए पढ़ा था लिटरेचर, 2018 में पहली बार काम आया वर्ग 1 में, फिर वर्ग 3, वर्ग 2 ये सब आती रहती, क्योंकि पटवारी एसआई पीएससी में साहित्य नहीं पूछता। क्या पूछता है? सामान्य हिंदी पूछता है। और आप लोग तो साहित्य के विद्यार्थी हैं। मैंने बहुत डीप में पढ़ाया है। कई विद्यार्थी बोले थे सर क्या इतना डीप में आएगा? जब इतना कराने के बाद कोई बोलता है सर हम 2 नंबर से रह गए, 113 आए, 112, 111 आए, तब फिर दुख होता है कि जब इतनी मेहनत कराई, जो बात आप मान लेते तो आज कहीं और होते। चलिए, अब आ गई कविता। वाचन के बाद आपको क्या समझ में आया? किस रस की कविता है? किसने लिखी? जी। किससे प्रभावित है? सुभाष चंद्र। गोपाल प्रसाद व्यास जी की अन्य रचनाएं अभी एक बताई थी, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये सब किताबों में है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि ब्रह्मा जी ने चुटैया उठाई होगी बोले ले पूरा ज्ञान तू ले ले। पढ़ा है, पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर पढ़ने के तरीके वो आप नहीं सिखाएंगे मुझे। वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपसे ज़्यादा जानता हूँगा, तो वो मैं बताऊँगा। बस जो जो बताता जा रहा हूँ उसको कर डालिए। कर लेंगे तो 4-6 महीने बाद किसी पद पे दिखाई देंगे, और नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को बताइएगा कि हमने भी पात्रता निकाली थी। बहुत कड़वा बोलता हूँ मैं भाई, यहाँ पे मैं किसी से संबंध बनाने नहीं आया हूँ। ठीक है, कविता का केंद्रीय भाव देख लेते हैं, वैसे समझ में आ ही गया होगा। सुभाष चंद्र बोस जी। अब सुभाष नेताजी किसने कहा सुभाष चंद्र बोस को? इतिहास का सवाल है, लेकिन भाई छन्ना है, सारे योग्य लोग हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? हालांकि इतिहास से नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हिटलर ने बोला कि आह्वान पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उल्लेख किया गया। आह्वान पर्यायवाची सब करा चुका हूं। क्या होते हैं? मैं ये जो हिंट दे रहा हूं आप लोगों की क्लासों में, आपको ये सारे टॉपिक पढ़ डालने हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि जितना अच्छा आपका शब्द भंडार होगा, अभी आप लोगों को पद्य खंड में बहुत सारे रचनाएं जोड़ी गई हैं। अब सूरदास, कबीरदास, मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि सूरदास है तो किस चीज पे लिखेंगे। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? हर चीज शुक्ल जी पे ही अटकी है आपकी। शुक्ल जी बहुत बड़े विद्वान योग्य व्यक्ति थे, मैं तो उनके चरणों की धूल के एक कण के बराबर भी नहीं हूं। आप लोगों ने लूसेंट देखी है? लूसेंट सामान्य हिंदी, उसमें जो पहला पन्ना है उसमें फोटो चिपकी है, आपको अभी तक उनके नाम नहीं पता होंगे क्योंकि आप लोगों ने बस खरीद के रख ली। पर हम कहाँ रखवाते हैं? खोपड़िया में, है ना। युवकों को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल युवकों से किया था। उनके विचारों को सुनकर देश की जनता में उत्साह का संचार हुआ। इसी के फलस्वरूप लोगों ने देश के लिए मर मिटने का संकल्प लिया था। अब ये देखिएगा, ये तो किताब में दिया है कि गोपाल प्रसाद व्यास विशिष्ट योगदान, कदम कदम बढ़ाए जा, आराम करो, अजी सुनो, अनारी नर। अब ये
उपसर्ग में है, मैंने कल भी बताया था, शायद नहीं बताया तो समझ लो। ये आ का मतलब क्या होता है? नो। और बड़े आ की मात्रा का विथ। नारी, नारी के पर्यायवाची पता होने चाहिए। अब किसी शब्द में अगर उपसर्ग क्या कहलाता है? अब आ जुड़ गया, आ का मैंने क्या मतलब बताया है? नो। आ नारी नर, मतलब जिसके पास नारी ना हो। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अब देखो, अभी तक अपन समझ रहे थे कविताएं कविताएं लिखी, निबंध मैंने कहा, हेलो हेलो, माफ कीजिए। ललित निबंध वैसे क्या होता है? चलिए अब आप लोग देख लीजिएगा। इस कविता का अपन ने वाचन किया। अब आपको खुले आसमान में छोड़ दिया। अब आपको करना क्या चाहिए कि भैया इससे जितने भी प्रश्न आज तक एग्जामों में आए हुए हैं, हालांकि आपको लगेगा कि नहीं ये तो पहली बार सिलेबस आउट हुआ है वर्ग 2 का, इससे कहाँ प्रश्न आए होंगे, इसलिए अनसॉल्व्ड पेपर खरीदो, उसको लगाओ, डेली एक सेट लगा के सो। ठीक है, इसका भी इस क्लास में इतना ही करते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।